जन सुराज पार्टी आपको टिकट क्यों दे? आपका विधानसभा क्षेत्र गरखा है और आप सोनपुर से लड़ना चाह रहे हैं। क्या व लगता है कि जन सुराज जो है इस पर सहमति जताएगी? सोनपुर विधानसभा में 2 नगर पंचायत, क्या आपको ऐसा लगता है कि सोनपुर और दिघवारा दोनों एक साथ विकास किए हैं? या फिर इसके साथ कुछ अलग नीति अपनाई गई है? आप सोनपुर ही विधानसभा क्षेत्र क्यों चुन रहे हैं? सोनपुर विधानसभा क्षेत्र से हम इसलिए जुड़े ये हैं जिसको रोल मॉडल बना करके आप सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में दिखाना चाहते हैं। विरासत में कोई चीज़ मिलता है तो उसको सँभालने के लिए खुद से आगे बढ़ना पड़ता है। बिना पद पर रहते हुए 16, 18, 17 मंदिरों का निर्माण, कहीं बेटियों की शादी में अनुदान। आप सदन तक पहुँचते हैं, तो कौन-कौन सा मुद्दा है जो आप अपने सोनपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए जनता के लिए आप कर पाएँगे? वर्तमान में आप मुखिया हैं, आप ऑलरेडी यहाँ पर जनता का सेवा कर रहे हैं और भी कई सारे दल हैं, आपने सिर्फ़ जन सुराज को क्यों चुना? जीतने के बाद लोग जनता का विकास नहीं, अपने आप को विकास करने में लग जाते हैं। कहीं न कहीं जनता को यही सब चीज़ जो है डर सताता है, अविश्वास होता है। इस पर क्या राय है आपकी? और मुझे और जो व्यक्ति जो लेकर आएँगे, किसी को ना पकड़े तो शायद बिहार में ट्रक से जो है ना, उनकी आवाज़ तक दारू पहुँच जाएगा। सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में जन सुराज के टिकट का असली दावेदार कौन? इसी कड़ी में आज हमारे साथ भाई मनोज कुमार सिंह मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जन सुराज टिकट की दावेदारी कितनी मजबूत है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी, नमस्कार। आप किस क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? हम तो सोनपुर विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक बार परिचय दर्शकों को बताइए। हम ग्राम पंचायत श्रीपाल बसंत के मुखिया हुए, वर्तमान मेरा नाम हुआ भाई मनोज कुमार सिंह, हमारा प्रखंड हुआ गरखा और विधानसभा भी गरखा। जन सुराज पार्टी आपको टिकट क्यों दे? जन स्वराज पार्टी जो है, एक ऐसे पार्टी है, जो किसी भी कर्मठ उम्मीदवार को वो लोग टिकट दे सकते हैं, जो अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, अपने क्षेत्र में काम करते हैं, उस काम के हिसाब से हमारे प्रशांत किशोर जी उसी व्यक्ति को टिकट देंगे, जो उस क्षेत्र में अपना काम अच्छा कर रहे हैं, नगर में क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, उनके दुःख और सुख में शामिल हो रहे हैं, अपने विधानसभा के जहाँ से चुनाव लड़ना जो व्यक्ति चाहते हैं, उसी हिसाब से हम वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। प्रशांत जी हम पर विश्वास करेंगे। आपका विधानसभा क्षेत्र गरखा है और आप सोनपुर से लड़ना चाह रहे हैं। क्या व लगता है कि जन सुराज जो है इस पर सहमति जताएगी? देखिए, विधानसभा सोनपुर हो या गरखा हो या परसा हो या कुछ भी हो, लेकिन हमारे जो है, जो कानून और संविधान बना हुआ है बिहार पूरे हिंदुस्तान के अंदर में कि कोई भी व्यक्ति अपने-अपने क्षेत्र में चुनाव कहीं भी लड़ सकता है, अदर क्षेत्र में भी चुनाव लड़ सकता है, ऐसा बात नहीं है। जो सीट आरक्षित है, वहाँ के व्यक्ति और कहीं से चुनाव लड़ते हैं। जैसा कि बहुत सारा अपवाद में है कि हमारे सोनपुर विधानसभा के व्यक्ति, हमारे सुरेंद्र राम जी, हमारे गरखा विधानसभा के विधायक हैं। ये तो साक्षात प्रमाण है, तो हम चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते हैं? आप सोनपुर ही विधानसभा क्षेत्र क्यों चुन रहे हैं? सोनपुर विधानसभा क्षेत्र से हम इसलिए जुड़े हुए हैं कि हमको वहाँ से काफ़ी लगाव है, क्योंकि वहाँ पर एक माँ अंबिका भवानी का मंदिर है और हम लोग जन्म से जन्मांतर से वहाँ पर हम लोग पूजा करते हुए आए हैं। बाबा हरिहर नाथ जी का भी मंदिर है, इसलिए हमको उस विधानसभा से काफ़ी लगाव है, ताकि वहाँ के हम कुछ कर सकें। जहाँ पर हम लोग बचपन जहाँ बिताए हैं, आज उम्र भी हम लोग साथ-साथ बड़े हो रहे हैं, क्योंकि विधानसभा के अंदर में सबका होता है कि भैया हमारा ये जन्म स्थान है, हमारा क्षेत्र है, हमारे विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो हम लोग यहाँ से काफ़ी जुड़े हुए हैं, इसलिए हमको वहाँ से काफ़ी लगाव है। हम चुनाव वहाँ से इसलिए लड़ना चाहते हैं ताकि हम वहाँ पे कुछ काम कर सकें। आप अपने क्षेत्र छोड़ करके दूसरे क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ने का प्लान है। वहाँ की जो जनता है, वह आप पर कैसे भरोसा करे? देखिए, जनता को तो भरोसा करना पड़ेगा। जब हमारे सोनपुर विधानसभा के जो भी विधायक वहाँ पर रहे, चाहे किसी भी पार्टी के विधायक हों, जब उस सबको देखते हुए आ रहे हैं, विगत 50 वर्षों से कहानी चल रहा है। हमारे सोनपुर विधानसभा के अंदर में चाहे आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, सभी विधायक लोग वहाँ पर रह चुके हैं और विधानसभा का वहाँ विकास नहीं हुआ है आज तक, तो वहाँ की जनता हम पर विश्वास क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो तो देखते-देखते थक गए हैं कि विधायक जी अब काम करेंगे, अब विकास करेंगे, अब करेंगे। ये पार्टी पे विश्वास किया, उन्होंने काम नहीं किया, उन पे विश्वास किया, उन्होंने काम नहीं किया। तो उन्होंने इस हालात को देखते हुए उन्होंने जनसुराज के भावी प्रत्याशी भाई मनोज कुमार सिंह पर वो लोग विश्वास करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। ऐसा देखने को आया है कि जनता किसी को चुन करके यदि सदन में भेज देती है, उसके बाद होता है कि जीतने के बाद ना उनका जनता से कोई लगाव होता है और ना कुछ होता है। विकास की बात जो होती है कि जनता के लिए हम विकास करेंगे, लेकिन जीतने के बाद लोग जनता का विकास नहीं, अपने आप को विकास करने में लग जाते हैं। कहीं न कहीं जनता को यही सब चीज़ जो है डर सताता है, अविश्वास होता है। इस पर क्या राय है आपकी?
ये बात सत्य है कि जो भी हमारे चुनाव जीतने के बाद मैक्सिमम देखा गया है कि जो भी विधायक हैं, वो अपना ही विकास करते हैं। बहुत कम ऐसे विधायक होते हैं जो कि अपने क्षेत्र के विकास के बारे में सोचते हैं। वो 100 में 1 या 2 ही परसेंट आपको मिलेंगे। तो हमको पूर्ण भरोसा है क्योंकि हम अपने पंचायत के मुखिया हैं और हम अपने विधानसभा गरखा विधानसभा में नियर अबाउट बिना पद पर रहते हुए 16, 18, 17 मंदिरों का निर्माण, कहीं बेटियों की शादी में अनुदान, अरे विधानसभा चाहे गरखा हो, चाहे सोनपुर हो। लेकिन हम तो सारण में काम किए हैं। हम सारण क्षेत्र में काम किए हैं। शायद जो जो हम काम किए हैं, जनता हम पर विश्वास अवश्य करेगा कि मनोज भाई ये करते हुए आए हुए हैं और करते रहेंगे। बाकी इसके बाद जो है, आप अगर जी चुन करके जाते हैं, जन सुराज आपको टिकट देती है, आप सदन तक पहुँचते हैं, तो कौन-कौन सा मुद्दा है जो आप अपने सोनपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए जनता के लिए आप कर पाएँगे? देखिए, सोनपुर विधानसभा में बहुत सारा मुद्दा है। पहला मुद्दा ये है कि हमने जब नगर ब गाँव में गए, नगर निगम में गए, आपको चित्तरचक में गए, दियारा क्षेत्र में गए, विकास नाम का कोई चीज़ तो है ही नहीं है। जो दियारा क्षेत्र जो बाढ़ से ग्रसित है आज, आज पूरा क्षेत्र आपको जहाँ पर होना चाहिए, पहलेजा पुल जहाँ पर पीपा पुल जो है, आज कुछ दिन पहले हटा दिया गया, बाढ़ आने से पहले। आप ध्यान दीजिए हमारे बिहार सरकार के पास क्या वो रणनीति नहीं था कि पीपा पुल को वहाँ पर एक पक्का पुल निर्माण करके दियारा क्षेत्र का विकास किया जाए? लेकिन हमने देखा दियारा क्षेत्र में, नया गाँव के पास भी पुल होना आवश्यक है। पूरा दियर क्षेत्र जो कम से कम कसमर गाँव समेत जो भी पंचायत है ना, सभी लोग पानी में घिरे हुए हैं, चित्रचक समेत। हम इसलिए कहेंगे कि विधानसभा के सोनपुर के अंदर में विकास नाम का चीज़ कोई पार्टी नहीं किया, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो बीजेपी हो। उन्होंने सिर्फ़ अपना विकास किया है, ये सत्य है, ये प्रमाणित है। आखिर जन सुराज ही आपने क्यों चुना? वर्तमान में आप मुखिया हैं। आप ऑलरेडी यहाँ पर जनता का सेवा कर रहे हैं और भी कई सारे दल हैं। आपने सिर्फ़ जन सुराज को क्यों चुना? देखिए, जनसुराज एक ऐसा पार्टी है, जो प्रशांत किशोर जी हमारे इंडिया के अंदर में 12 राज्य के अंदर में अपना मुख्यमंत्री बना चुके हैं। उनके जो सोच है, उनका जो मोटिव है, वो पूरे बिहार के अंदर में उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर वो अच्छा से अपने घर में रह सकते थे, क्योंकि उनके पास कमी कोई चीज़ का नहीं है। लेकिन पूरे बिहार के अंदर में उन्होंने पैदल भ्रमण किया। उन्होंने बिहार में पेंशन लागू करवा दिया, जो पेंशन 2000 पेंशन की उन्होंने घोषणा किया। हमारे बिहार सरकार के जो 400 का जो है ना, वो भीख दे रहे थे हमारे बिहार वासियों को पेंशन के रूप में। आज प्रशांत जी ने आवाज़ जब उठाया कि 2000 पेंशन हम लोग करेंगे, हमारा सरकार बनता है तो प्रशांत जी की आवाज़ के डर से हमारे बिहार सरकार के नीतीश कुमार जी ने 1100 पेंशन कर दिया। जब आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति सच्चा हो, तो उनके जैसे व्यक्ति के साथ साथ देना चाहिए, वैसा पार्टी के साथ भिड़ना चाहिए, क्योंकि बिहार में शराबबंदी को लेकर भी बात चलता है। चलिए, वही बात आप उठा रहे हैं। हमारे बिहार का रेवेन्यू और कहीं जा रहा है, लेकिन बिहार के अंदर में हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ इस पर जो है डिसीजन नहीं ले रहे हैं। आज प्रशांत जी क्या बोल रहे हैं, शराबबंदी हम 2 दिन में हटा देंगे। क्यों? आपका रेवेन्यू झारखंड में जा रहा है, आपका रेवेन्यू यूपी में जा रहा है। क्यों नहीं बिहार के अंदर में इस चीज़ को शराबबंदी को चालू किया जाए? क्या प्रशांत जी की सोचें खराब है? क्या शराबबंदी नहीं है? शराबबंदी तो सिर्फ़ नाम के लिए है। अच्छा। शराबबंदी है कहाँ? आपको जो सामान चाहिए आपको घर में मिलेगा। यदि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी आदेश दें और मुझे और जो व्यक्ति जो लेकर आएँगे, किसी को ना पकड़ें, तो शायद बिहार में ट्रक से जो है ना, उनके आवाज़ तक दारू पहुँच जाएगा। ये उनको वादा करना पड़ेगा। उनको प्रमाणित करना पड़ेगा कि हाँ, मुखिया जी क्या बोल रहे हैं। यदि वो वादा करें हमारे मुख्यमंत्री जी कि नहीं, शराबबंदी हमारे बिहार में है, हम चैलेंज कर रहे हैं, सिर्फ़ बोले कि हम उस व्यक्ति को नहीं पकड़ेंगे, उनके घर तक जहाँ बोलेंगे ट्रक से माल हमारे बिहार में जो है ना, शराब के माफिया उनके घर तक पहुँचा देंगे। शराबबंदी अब कैसे है? लोग तो शराब पी रहे हैं, शराब घर में सप्लाई हो रहा है। चलिए एक बात और जोड़ना चाहेंगे कि प्रशांत किशोर के साथ क्या आपको लगता है कि सभी समुदाय के लोग मजबूती से खड़े हैं? देखिए, प्रशांत जी के साथ जो हम लोग जुड़े हुए हैं, चाहे हमारे जनसुराज के कार्यकर्ता हो, चाहे जिला सारण अध्यक्ष महोदय हो, चाहे पदाधिकारी हो, कोई भी हो, हम लोग उनके साथ दिल से जुड़े हुए हैं। अब बिहार में बदलाव होकर रहेगा। आप वर्तमान में मुखिया हैं और आप क्या-क्या ऐसा काम अपने पंचायत में किए हैं, जिसको रोल मॉडल बना करके आप सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में दिखाना चाहते हैं? देखिए, हम अपने पंचायत समेत आपको सबसे पहले हम बताएँगे, पूरे सारण जिला के अंदर में हम लोग एक्चुअली धर्म से जुड़े हुए हैं। हमारे बसंत के अंदर में एक श्री राम जी का मंदिर बना। शायद सारण जिला के अंदर में ऐसा मंदिर शायद कहीं अभी तक नहीं है। राम मंदिर नहीं है और बहुत सारे मंदिर हैं। तो सबसे पहले हम इस राम मंदिर को हम आगे करेंगे कि हमने जो पहला काम किया विधानसभा के अंदर में
गरखा के अंदर में, वो काम सोनपुर के वासियों को बताना पड़ेगा कि हमने क्या काम किए। उसके बाद राम मंदिर समेत 18 मंदिरों का निर्माण हमने कहीं खोड़ी पाकर, आपका रामगढ़ा में, मिर्जापुर में, पंचायत में, कहीं भी हमने बहुत सारा मंदिरों का निर्माण किया। सबसे बड़ी बात ये है कि हमने गरीबों की बेटियों की शादी में हमने अनुदान किया। हमारे पंचायत समेत सारण जिला के अंदर में जो भी गरीब व्यक्ति हमारे पास आए कि मुझे अपनी बेटी की शादी में मुझे कुछ सहयोग चाहिए, हमने इतना बड़ा काम बाकायदे हमने किया और बेटी की शादी में हमने गरीब बेटी के शादी में अनुदान किए। एक और बात है, यदि कोई असहाय व्यक्ति अंत्योष्टि अनुदान के लिए भी हमको खोजते हैं ना, तो सारण जिला के कहीं के व्यक्ति हो मेरे पास आते हैं, हम उनको जितना हमसे होता है ना, हम उनको मदद करते हैं। यहाँ तक वो बोलते हैं कि मेरे पास लकड़ी का पैसा नहीं है ना, हम वो भी मदद करते हैं। ये भी बोलते हैं मुझे श्राद्ध के लिए पैसा नहीं है, तो कहीं-कहीं राशन, सामग्री वगैरह भी हम वहाँ भिजवा देते हैं, ताकि वहाँ पर उन लोगों का काम हो जाए। हम और ये बात कहना चाहते हैं, ये बेटी की शादी आप समझ गए, अंत्योष्टि समझ गए, हमारे पंचायत के अंदर में हमने माताओं-बहनों को पेंशन भी दिया। अच्छा। हमने पेंशन भी अपने पंचायत में वृद्धा लोग को हमने, सरकार दिया ₹400 महीना, हमने ₹200 महीना दिया, लेकिन अच्छा। दिया आप अपने फंड से दिए? अपने फंड से दिया हमने। यहाँ तक कि हमारे विधानसभा के अंदर में आपको कम से कम ट्राई साइकिल, जो हमारे दिव्यांग भाई थे, हमने 21 पीस हमने ट्राई साइकिल दिया। पूरे आदमी को खोज-खोज के उनको सम्मानित करके ग्राउंड में, खेल मैदान के वहाँ हमने किया। तो इतना सारा काम किया। हमारे और बता रहे हैं आपको, हमारे मुखिया बनने के बाद बसंत पंचायत के अंदर में आज तक यहाँ पर एग्जाम के लिए कभी सेंटर नहीं पड़ा। अच्छा। बसंत इतना बड़ा कॉलेज है, यहाँ पर हमने ग्राउंड पूरा बाउंड्री करवा के, यहाँ पर आज फर्स्ट टाइम हमारे सीवान जिला समेत, महाराजगंज समेत, सोनपुर तक के लोग, सारे बच्चे लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर एग्जाम दिए, यहाँ पर सेंटर पड़ा। यहाँ पर पहला बार हमारे बसंत में कभी सेंटर आज तक नहीं पड़ा था, क्योंकि बाउंड्री था ही नहीं। आज तक जो भी मुखिया बने, आज तक बाउंड्रीकरण का नहीं काम हुआ, लेकिन हम लोग वो भी काम किए। बहुत सारा काम है, आपको हम क्या-क्या बताएँ? सोनपुर विधानसभा में 2 नगर पंचायत, क्या आपको ऐसा लगता है कि सोनपुर और दिघवारा दोनों एक साथ विकास किए हैं? या फिर इसके साथ कुछ अलग नीति अपनाई गई है? जी हाँ, ये सत्य बात है कि यहाँ पर सौतेला का व्यवहार किया गया है। आपका दिघवाड़ा जो है प्रखंड और सोनपुर प्रखंड, दोनों के अंदर में जो भी विधायक रहे, वहाँ पर सौतेला व्यवहार किया गया है। क्योंकि वहाँ पर तो दिघवाड़ा प्रखंड में विकास तो हुआ ही नहीं है, ये सच्चाई है। कि हम लोग जब जाते हैं वहाँ से माँ अंबिका भवानी के मंदिर पर, इतना गंदगी भरा हुआ है, श्मशान घाट पर जाते हैं, जाने का रास्ता ढलाई रोड देखिएगा तो आपको मन रो देगा, ठीक है ना? घाट पर नहीं पहुँच सकते हैं आप। मुख्य बात, अब दिघवारा बाज़ार में यदि जाते हैं तो शौच करने कहाँ जाते हैं? महिलाएँ कहाँ जाती होंगी? दिघवारा बाज़ार में ना शौच की व्यवस्था है, महिलाएँ हों चाहे पुरुष हो, कुछ भी हो, ऐसा कुछ भी नगर निगम में ऐसा कुछ भी काम नहीं है। रह गया सवाल सोनपुर की बात कर रहे हैं ना, तो सोनपुर के अंदर में भी दियारा क्षेत्र तो उसी में आता है ना। हुँ। दियारा क्षेत्र उसी क्षेत्र के अंदर आता है, जहाँ पर आप देख लीजिए, वहाँ पर भी जो है ना, कोई विकास नहीं हुआ। पहलेजा के अंदर देख लीजिए, क्या विकास हुआ है? कुछ नहीं विकास हुआ है। पहलेजा समेत जितने भी गाँव वहाँ पर हैं, उस पार में चित्तरचक, तिवारी टोला, रमतापुर, मिर्ज़ापुर, सिंघीपुर, तिवारी टोला, ये सारे जितने सारे गाँव हैं, किसी गाँव में जाने का रास्ता ठीक से नहीं है। हम लोग भटक-भटक रेत पर जो है ना, बाइक चला के जाना पड़ता है वहाँ पर। क्या अभी भी हमारे विधानसभा में किसको क्या बोला जाए? जंगल राज्य बोला जाएगा कि राम राज्य बोला जाएगा? कौन-सा राज्य है हमारे बिहार के अंदर में कि अभी तक सोनपुर विधानसभा के अंदर में अभी तक जो पटना से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है, जो छपरा से जुड़ा पटना से हुआ है। जुड़ा हुआ क्षेत्र है, सोनपुर तो आज की डेट में उसको मिनी पटना हो जाना चाहिए। यदि विधायक जी लोग प्रयास किए होते, आपके बाबा हरिहर नाथ जी का मंदिर एक वहाँ पर एक धार्मिक स्थल के रूप में बहुत बड़ा होता, लेकिन हमारे विधायक जी लोग, सांसद महोदय जी लोग ऐसा कुछ भी नहीं किया है। विश्व में प्रख्यात है पशु मेला के नाम से। क्या आपको ऐसा लगता है कि उस जो धरोहर था, वह आज भी मौजूद है या फिर उसमें जो है लुप्त होने की या फिर कुछ कमी नज़र आ रही है? पहले देखिए कुछ और था, जो पशु पहले मिलते थे, अब से जो है धीरे-धीरे उसकी संख्या कम होती गई। कई सारी चीज़ है जो कि अब सिर्फ़ नाम के लिए रह गई है। देखिए, सोनपुर के अंदर में जो मेला है ये हम लोग पूर्वजों की धरोहर है, लेकिन धीरे-धीरे ये मेला लुप्त होते जा रहा है। संजोए को नहीं रखा गया। इसको संजो कर नहीं रखा गया है क्योंकि इसके ऊपर किसी भी नेता का ध्यान ही नहीं है। आखिर ये मेला क्यों बना? मेला का इतना बड़ा मेला को छोटा करते जा रहे हैं हम लोग, करते जा रहे हैं, धीरे-धीरे लुप्त हो जाएगा ये। क्योंकि नहीं, जब हम ही एक्टिव नहीं हैं, तो हमारी जनता एक्टिव कहाँ से होगी? जनता मुझे आवाज़ बनकर मुझे मुखिया बना दिया। हम ही यदि आवाज़ ना उठाएँगे, हम विधायक बन गए, हम ही अपना आवाज़ को बुलंद ना करेंगे, तो मेला तो लुप्त होते ही जाएगा क्योंकि विरासत में कोई चीज़ मिलता है, तो उसको सँभालने के लिए खुद से आगे बढ़ना पड़ता है।
चलिए हमारे साथ थे भाई मनोज कुमार सिंह। इन्होंने अपनी दावेदारी जन सुराज के टिकट के लिए सोनपुर विधानसभा क्षेत्र से रखे हैं। इस वीडियो को लेकर के आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो को ज़रा-सा शेयर भी करिएगा ताकि इनकी आवाज़ जो है वह जनता तक पहुँच सके। इनकी आवाज़ जो है इनके संगठन तक पहुँच जाए। इनका व्यक्तित्व कैसा है वह आप सब तो बहुत ही बखूबी जानते ही होंगे। चलिए मिलेंगे किसी अगले विजुअल वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय बिहार।